रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने जो है 11 प्रश्नों तक सोल्व आउट कर लिए थे सवालों को, और आज की क्लास में हम जो है प्रश्न क्रमांक 12 से लेकर के 21 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं आज के अगले प्रश्न हमारे क्या हैं। तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 12 को देख पा रहे हैं? यस और नो? क्या बोला है, ध्यान से सुनना। कोट ब्रैकेट में tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। आइए हल कर लेते हैं ना। तो सवाल में बोला है कोट ब्रैकेट में tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a का मान ज्ञात कीजिए। अब इस बात को सारी दुनिया जानती है। अगर आपने है ना कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। ठीक है, क्या जानते हैं सभी, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर होता है π/2। ये बात जरूर लिख देना, एग्जामिनर को पता होना चाहिए क्यों लिखा आपने ना। कोट ऐसे रहेगा, इसका मतलब क्या, देखो थीटा समान है यहाँ पे अपने पास, तो इसका मतलब है π/2 और कोट π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0। सवाल का करेक्ट आंसर, π/2 का मतलब क्या है, 90, यानी कि कोट 90 का जो मान होता है वो कितना होता है, 0। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? किसी को कोई परेशानी है क्या? नहीं है ना? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 हम देखेंगे। तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 13 देख पा रहे हैं? ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल सवाल है और ये बातें आप सभी को पता होना चाहिए। क्या बोला है बेटा, tan 1/2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें सवाल दिया है, इसको हमें क्या करना है, हल करना है। बड़े ही ध्यान से समझना पूरे सवाल को, बहुत सिंपल सवाल है ना। चलिए सवाल में क्या बोला है अपने से, tan 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स और क्या है 2x प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें दिया है प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा सवाल है। अब ध्यान दीजिए बेटा, इस बात को सब अच्छे से जानते हैं, फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन और कॉस की टर्म में क्या होगा, तो क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस की टर्म में क्या होगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x से लिख सकते हैं। तो पूरे को tan के फॉर्म में बदल लें तो देखो tan 1/2 ऐसे ही रहेगा। अब साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मतलब तो अपने पास 2 tan इनवर्स x है, हमने लिखा 2 tan इनवर्स x। यहाँ तक कोई परेशानी? प्लस अब यहाँ पे अपन देख पा रहे कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो बेटा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब भी तो यही है, यही तो हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो इसको भी हम क्या लिख देंगे, 2 tan इनवर्स वाई। क्लियर बात हो गई। अब दो क्या ले लेंगे बेटा, कॉमन, तो क्या बचा, tan 1/2, 2 आ गया बाहर कॉमन, ब्रैकेट क्या बचा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्लियर बात, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारा अगला फॉर्मूला बन रहा है क्या, है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है बेटा, बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y
अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। चलिए इसको पुट कर देते हैं। सारा खेल काय का फॉर्मूले का। अगर आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 10th हुआ, 12th हुआ, 8th हुआ, 5th हुआ, सारा खेल है फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट का, है ना। ट्रिक व्रिक सब धोखा है, कॉन्सेप्ट समझ लो अभी मौका है। ठीक है बेटा। चलिए अब बात करते हैं हम, क्या आ जाएगा अपने पास 10। अब इसका पूरे का मतलब क्या है, आप कहोगे सर इसका मतलब है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स से 10 को कैंसिल आउट कर दिया, क्या बचा एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आ गया बेटा हमारे सवाल का सही आंसर। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए किसी को भी, सबको क्लियर हो गया। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे फटाफट से है ना। बस आपको एक ही काम करते चलना है, आपका अपना ही चैनल है ना। इस चैनल के माध्यम से हम आपको 12th एनसीईआरटी मैथ्स का पूरा फुल सॉल्यूशन हिंदी मीडियम में, है ना, पूरा करवाएंगे। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर करना है। चलिए अगले सवाल की हम बात करेंगे, है ना। अगला हमारा सवाल है प्रश्न क्रमांक 14, है ना। और आपके जो सीनियर जो स्टूडेंट है उनको भी बता दीजिएगा, है ना, उनके लिए भी क्लासें अवेलेबल है सारी, है ना। जो 12th पास आउट हो चुके हैं, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, आपका अपना चैनल है। इस पे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एसएससी का जो अर्थमेटिक मैथ्स है और एडवांस मैथ्स भी पूरा कंप्लीट फ्री हम करवाएंगे, जो कंटिन्यू उसकी भी क्लासें चल रही है। ठीक है बेटा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 की हम बात करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 में क्या कहा गया, यदि साइन ब्रैकेट में हमें दिया है साइन इनवर्स 1/5 प्लस हमें दिया है कोस इनवर्स एक्स बराबर कितना दिया है 1, तो हमसे पूछा एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब बेटा अपने को मान ज्ञात करना है एक्स का, काय का मान ज्ञात करना है एक्स का, हमें मान इसमें ज्ञात करना है। ठीक है। अब हम इसको हल कर लेते हैं, ध्यान से समझ लेना सभी। चलिए तो अब सब अच्छे से जानते हैं, साइन को अपन उधर लेके जाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1। आगे बात समझ में, यहां तक कोई परेशानी है क्या, नहीं है ना। अब इस फॉर्मूले को सब अच्छे से जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, ठीक बात, बराबर होता है π/2, यही होता है। यहाँ तक कोई परेशानी है क्या, नहीं है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या है, साइन इनवर्स 1 का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स तो हमारा एज इट इज चल रहा है और 1 का मतलब है साइन π/2। क्लियर, इससे इसको कैंसिल आउट। अब ध्यान से समझना, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर अपने पास बच गया π/2, ठीक बात। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी तुलना कर देंगे, किससे, इससे तुलना कर देंगे। तो हमने कहा, है ना, तो हमने लिखा कि भैया इसकी जो तुलना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2 से तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे तो देख पा रहे कोस इनवर्स एक्स है, π/2 है। अब इसका मतलब क्या है, अपने पास साइन इनवर्स बराबर, है ना, साइन इनवर्स 1/5 बराबर क्या बचा अपना, साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो हम देख पा रहे हैं साइन इनवर्स तुलना कर दी तो बचा क्या, एक्स का मान बचा 1/5। यही सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इतनी बात सबको समझ में आ गई। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से सुनना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास में हमारा अध्याय 2 समाप्त हो जाएगा और कल से हम अध्याय 3 की शुरुआत करेंगे, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आप सभी को पता है ना। चलिए सवाल नंबर 15 की हम बात करते हैं। क्या कहा गया, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया सवाल है। tan इनवर्स x - 1 अपान x - 2
प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपन एक्स प्लस 2 बराबर अपने को दिया है π/4। ठीक है बेटा, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें एक्स का मान बताना है। आइए बिल्कुल बहुत बेहतरीन सिंपल तरीके से हम आपको बता रहे हैं। सवाल नंबर 15, ध्यान से सुनना। क्या है हमारा सवाल? टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 बराबर दिया है π/4। π/4। तो हमसे पूछा एक्स का मान क्या होगा। हमसे क्या पूछा? एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आइए हल कर लेते हैं। तो सब इस फॉर्मूले को जान रहे हैं कि यह हमारा क्या हो गया? एक्स, ये हो गया हमारा वाई। तो फॉर्मूला बन गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, जिसको आप सब अच्छे से जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई। ये हमारा क्या होता है बेटा? फॉर्मूला होता है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, आपको सवाल करने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है ना? चलिए बात करते हैं, इसको सॉल्व आउट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा फॉर्मूला है ना। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई यूज करेंगे। तो हमने कहा फॉर्मूला क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। तो बेटा एक्स का मतलब क्या हो गया? थोड़ा सा बड़ा कोष्टक हम यूज करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर आए। एक्स का मतलब है एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 2, ठीक बात। प्लस वाई का मतलब क्या है बेटा? वाई का मतलब है एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस 2, ये मतलब है काय का? वाई का। पूरे के बटे में जाओ। 1 माइनस एक्स का मतलब क्या है? एक्स का मतलब है अपने पास में 1 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इंटू वाई का मतलब क्या है? एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 बराबर में क्या चल रहा है? π/4। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना। टेन इनवर्स को अब मैं उधर लेके जाऊंगा तो टेन हो जाएगा, 10 π/4 हो जाएगा ना। यहाँ पे एलसीएम ले लो, इसका गुणा इधर, इसका इधर, दोनों का आपस में। एक्स प्लस 2 का गुणा एक्स माइनस 1 में कर लो। एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। प्लस एक्स प्लस 1 और इसका गुणा हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 2। अब बेटा पूरे के बटे में आ जाइएगा, तो पूरे के बटे में दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब इस पूरे के बटे में आ जाइए यहाँ पे, है ना। तो 1 माइनस यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो x प्लस 1 है, x माइनस 1 है। तो सबने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है हमारा फॉर्मूला? a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बस वही यूज कर लेना है, ठीक है। एक बार माइनस एक बार प्लस, मतलब क्या हो जाएगा? कोष्टक के बाहर माइनस चल रहा है, a का वर्ग माइनस बी का वर्ग मतलब 1 का वर्ग। एक यहाँ पे भी वही रूल यूज होगा, a का वर्ग माइनस बी का वर्ग मतलब 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 4। बराबर में क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, बराबर में 10 चला जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा? 10 π/4। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। पहले तो मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर के ऊपर, एक्स का गुणा एक्स में करा, एक्स का गुणा 2 में करेंगे, एक्स का गुणा कर रहे हैं इस एक्स का दोनों में ना। एक्स गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2x माइनस 1 का एक्स में करेंगे माइनस का x हो जाएगा। तो एक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर होगा ना, है ना। माइनस 1 का 2 में करेंगे माइनस 2 प्लस एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स का 2 में माइनस का 2x, 1 का एक्स में करेंगे x और 1 का 2 में करेंगे माइनस 2, ठीक है। पूरे के बटे में आओ, इसके बटे में आएंगे तो क्या मिलेगा? वही a का वर्ग माइनस बी का वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब बेटा यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणा हम 1 में करेंगे, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1। पूरे के बटे में क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बराबर में क्या चल रहा है अपना? 10 π/4 का मतलब होता है 1। अब 1 2 3 4 चौथी राशि बन के पलट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 से एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल आउट, है ना। एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा अपना? कैंसिल आउट। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इधर आएंगे हम तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं प्लस का 2x माइनस का 2x माइनस का x और ये क्या? प्लस का x, कैंसिल आउट। अब अपने पास क्या बचा? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के, और क्या बचा? -2 -2 कितना हो जाएगा? माइनस का 4।
अब इसके बटे में आएंगे, क्या बचा अपने पास, -4 प्लस का 1, -4 से प्लस का 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा है ना, -3 बराबर कितना है अपना 1। अब -3 बटे में तो कहा जाएगा गुणे में, यानी कि क्या बचा 2x² -4 बराबर -3, -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 2x² बराबर -3 प्लस क्या हो जाएगा बेटा 4, 4 से 3 को माइनस करोगे, ये प्लस है माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो हमने कहा 2x² बराबर प्लस का 1, अब प्लस 2 गुणे में कहा जाएगा बटे में, तो x² बराबर 1/2, वर्ग हटाओगे क्या लग जाएगा प्लस माइनस का 1/√2 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात, यहां तक किसी प्रकार की कोई परेशानी है क्या, नहीं है ना, क्लियर हो गया। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे हम आपके साथ खड़े हैं, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया, यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न क्रमांक 16, ध्यान से समझना है ना, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, फॉर्मूले याद करना, एक एक फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लोगे, याद कर लोगे, एक एक चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की हम बात करेंगे, सवाल नंबर 16, इसको हटा देते हैं बढ़िया से है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, है ना, सवाल नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा, ध्यान से सुनना है ना। अरे ना, क्या बोला है, प्रश्न संख्या 16 से 18 में दिए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रत्येक व्यंजक का हमें मान बताना है। साइन इनवर्स बहुत ही प्यारे सवाल है और इनमें अधिकतर बच्चे गलती करते हैं। अब कहाँ गलती करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, है ना। साइन इनवर्स ब्रैकेट में दिया है sin 2π/3, है ना। अब सवाल नंबर हम बात कर रहे हैं 16 की, सवाल नंबर 16 क्या है, साइन इनवर्स और ब्रैकेट में दिया है sin 2π/3, ठीक है। अब बच्चा क्या करता है, एग्जाम में भावुक हो जाता है, ठीक है, सोचता है कि ये तो चुटकी में उड़ा देंगे, इसमें कुछ नहीं रखा है, ठीक है बेटा। तो देखो साइन से साइन इनवर्स काट देगा, 2π/3 बता देगा आंसर, जो कि क्या है गलत है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ सही क्या है, क्योंकि आपको पता है कि साइन इनवर्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, -π/2 से +π/2 के बीच में होगी। तो अब हम देख पा रहे हैं 2π/3 आ रहा है, इसके बीच लाई करेगा क्या, नहीं करेगा ना। तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये बात पता होना चाहिए, है ना, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये 4 क्वाड्रेंट 4 चतुर्थांश होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है आपका सेकेंड, और ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब याद क्या रखना था, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, जो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था। ये क्या होता है आपका पाई, ये क्या होता है आपका π/2, और ये क्या होता है आपका 0 डिग्री, और इसको हम लिख सकते हैं 2π, पाई के फॉर्म में लिखे, और इसकी हम बात करें तो ये कितना होता है 3π/2, ये होता है ना। मतलब पाई से वैल्यू अगर माइनस होगी तो हम इधर जाएंगे, और पाई में प्लस होगी तो हम इधर आएंगे, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। अब इसका पता है कि इसमें जो है भैया, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, और इसमें केवल और केवल क्या, साइन और जो है कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसमें जो है बेटा टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और इसमें जो है बेटा कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम सोल्व आउट करते हैं, तो हमने लिखा साइन इनवर्स। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन, और इसको हम लिखेंगे पाई -π/3। बोलो यस और नो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप कहोगे सर जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 3π से 1π घटाओगे 2π/3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब हमने क्या किया यहाँ पे, आप ध्यान से समझना, तो साइन इनवर्स से ऐसे ही चलेगा ना। अब आप देख पा रहे हो साइन से, अब पाई से कुछ माइनस हो रहा है, पाई से कुछ माइनस हो रहा है, मतलब हम किधर चलेंगे, इधर चलेंगे, ऊपर चलेंगे, पाई से माइनस हो रहा है, कम में जा रहे हैं ना, तो पाई से माइनस हो रहा है, मतलब इस क्वाड्रेंट में पहुंच गए सेकंड में। अब इसमें क्या होता है, साइन और कोसेक प्लस होते हैं बेटा, तो मतलब क्या हो जाएगा अपना साइन π/3,
यस और नो। अब साइन से साइन इनवर्स कट कुटा जाएगा, क्या बचेगा π/3, जो कि लाई भी कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में, और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए बेटा अगले प्रश्न की बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ना, सवाल नंबर 17 है ना। सवाल नंबर 17 में क्या कहा गया, ध्यान से सुनना। tan इनवर्स 10π/3, क्या बोला है, tan इनवर्स 3π/4 है। सवाल नंबर 17, tan इनवर्स और क्या दिया है, tan 3π/4। अब इसमें भी जल्दबाजी मत कर देना, ठीक है। हमने कहा tan इनवर्स ऐसे ही, इसको हम लिख सकते हैं tan, और इसको क्या लिख सकते हैं π-π/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब पाई से कुछ माइनस कर रहे हैं, तो पाई से कुछ माइनस कर रहे हैं तो इधर जाएंगे। अब इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट -10π/4। तो हमने कहा tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा -π/4 सवाल का करेक्ट आंसर। यहाँ तक कोई परेशानी ही क्या किसी भी प्रकार की नहीं ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न क्रमांक 18। अगर बेटा प्लस होता तो हम इधर आते, माइनस हो रहा हम उधर जा रहे हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 हम देखेंगे। सवाल नंबर 18 में क्या कहा गया, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, प्यारा सा है ना, बढ़िया मजा आ जाएगा आपको। सवाल नंबर 18 में क्या कहा गया आप सभी देख पा रहे हैं क्वेश्चन में, मैं आपको बता देता हूं। tan ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2 हमें दिया हुआ है। अब इसको हमें करना है हल, ध्यान दीजिएगा। तो क्या बोला है, tan ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2 हमें दिया हुआ है, इसका मान हमें बताना है। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे कि इन सबको 10 बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इन सभी को 10, इसको भी 10 बनाएंगे, इसको भी 10 बनाएंगे, तभी जाके हमारा सवाल हो पाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं सभी, थोड़ा सा सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका समकोण त्रिभुज होता है ना, इधर बाजू में बता रहा हूँ, खोपचे में ध्यान से देखना। तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब मान लो कि अपना ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो ये कितना 3 और ये कितना है 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। कौन सी प्रमेय लगा लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब 5 का वर्ग, लंब का वर्ग मतलब 3 का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग अपन क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, ठीक है। 5 25, 3 3 9 को लाए प्लस है तो माइनस बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो 25 से 9 घटाओगे 16, वर्ग हटाया रूट, तो आपका जो आधार है बेटा वो कितना आ गया 4 आ गया। वो कितना आ गया बेटा 4, आधार कितना आ गया 4। तो अब जब मैं इसको 10 में बदलूंगा तो 10 तो ऐसे रहेगा, tan इनवर्स जब आप इसको 10 में बदलोगे बेटा, है ना, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। आपने पढ़ाई है लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, प्लस कोट इनवर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हम वो यूज कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो ये आपका आधार है और ये आपका क्या हो गया लंब। हम क्या पता कर लेते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे इसका बस अपोजिट कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2/3, ये 10 बन गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारा फॉर्मूला बन गया है। फॉर्मूला कौन सा बन गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, हमारा फॉर्मूला बन गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस का xy। ये हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी, ठीक है। tan ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है हमारा, tan इनवर्स x प्लस वाई। तो x का मतलब है 3/4 प्लस y का मतलब 2/3, पूरे के बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो x का मतलब है 3/4 और y का मतलब बेटा 2/3। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। हमने कहा 3 से 3 काट दो, 2 दूना 4 कर दो, तो यहाँ 1/2 बच जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स से tan को भी निपटा दो, एलसीएम ले लो, 3 तिया 9, 4 दूना 8, बटे में आ जाओ 4 तिया 12,
बटे में क्या चल रहा है 1/2, 1/2, 2 यहाँ पे 1/2 बचा, एलसीएम लेंगे तो 2 एकम 2, 2 से 1 गए 1, 1/2। अभी चौथी राशि बन के पलट जाएगा 8 9 17/12 इंटू ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा अपना, ध्यान दीजिएगा 2/1 तो 2 छंग 12, मतलब सवाल का सही आंसर क्या बच गया 17/6। सवाल का एकदम सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए किसी को भी, सभी को अच्छे से समझ में आ गया। किसी को कोई भी डाउट लगे आप बिल्कुल बेझिझक हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19, प्रश्न क्रमांक 19 की हम बात करेंगे। ध्यान से सुनना बेटा, एक एक बातें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 19 में क्या कहा गया, कोस इनवर्स। आप सभी प्रश्न क्रमांक 19 को देख पा रहे हैं, है ना। कोस इनवर्स ब्रैकेट में कोस 7π/6 का मान किसके बराबर है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। पहला है 7π/6, दूसरा है 5π/6, तीसरा है π/3 और चौथा है बेटा π/6। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको नहीं आएगा तो भी आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम अगले लेक्चर में आपको जरूर बताएंगे। 20वें प्रश्न की बात करते हैं बेटा। 20वां प्रश्न भी आप हमें जो है ना देख ही पा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है 20वां हमारा। 20वां क्वेश्चन है साइन ब्रैकेट में π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान किसके बराबर है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। सॉल्व आउट करना है, जैसा हमने पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व आउट किया है ऐसे आपको हर सवाल को हल करना है, ठीक है। तीसरे 21वें प्रश्न की बात करते हैं और अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का। tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स ब्रैकेट में दिया -√3 का मान किसके बराबर होगा। प्रश्न क्रमांक 21 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें ये बोला है ना। तो पहला ऑप्शन है पाई है, दूसरा -π/2, तीसरा है 0 और चौथा है बेटा 2√3, है ना। इन सवालों के आंसर आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक तो 19 वाले का बताएंगे, एक 20 वाले का बताएंगे और एक 21 वाले का बताएंगे। अगर नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम जरूर आपको बताएंगे बेटा, है ना। अब अगली क्लास से जो है यह अध्याय 2 आपका समाप्त हो गया। अब अगली क्लास से जो है बेटा हम 3 पार्ट को अध्याय 3 को शुरू करेंगे जो कि हमारा है आव्यूह, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को इन 2 पार्ट में अध्याय जो 2 है हमारा, इसमें कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा, है ना। उतनी ज्यादा हम आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे। हम मिलते हैं अगली क्लास में अध्याय 3 के, है ना, कॉन्सेप्ट के साथ, है ना, परिचय के साथ, इंट्रोडक्शन के साथ, है ना। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, है ना। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।